बिना उत्साह के कभी उच्च लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। कितनी खूबसूरत लाइन, एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग जिस जगह पे है उसे देखकर मैं चौंक रहा हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल इस वक्त मैं सुकमा जिले के नुलकातोंग गांव में हूँ, जहाँ पे स्कूल का भवन बना है। इसमें लाइनें बहुत खूबसूरत खूबसूरत लिखी हुई हैं, मतलब जिसे आप पढ़ेंगे तो बहुत प्रोत्साहित महसूस करेंगे कि जितना कठिन आपका संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि कर्म से महान होता है। कर्म ही पूजा है और शिक्षा का फल बहुत मीठा होता है। एक भी लाइनें इसमें गलत नहीं लिखी हैं, और इन लाइनों को लिखने के लिए ही शायद इस स्कूल की बिल्डिंग को तैयार किया गया है। कारण ये है कि शिक्षक तो यहाँ पे लगातार आते ही नहीं कि इन सारी लाइनों का अर्थ यहाँ के गांव वालों को बताया जा सके। यहाँ की आने वाली जो पौध है उसे इस लाइन को, इस पंक्ति को समझाया जा सके। इसके साथ ही साथ कई समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान किया जा सके। अब देखिए, लिखा है कि बिना उत्साह के कभी किसी उच्च लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। तो सरकार के अंदर लगता है कि वो उत्साह है नहीं। अगर उत्साह होता तो केवल इस बिल्डिंग को नहीं बनाया जाता, बल्कि इसमें शिक्षा की पूरी व्यवस्था की जाती। गांव के कुछ युवाओं से बहुत ले दे के मैंने तैयार किया कि गांव की समस्याओं पे क्या है उसकी बातचीत की जाए। एक भाई साहब वहाँ दूर चले गए हैं, उनको मैंने 20 बार बुलाया लेकिन वो आ नहीं रहे हैं। अब आएंगे, देखिए कैमरा चालू हो गया तो अब आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक कौशिक हैं, कौशिक से मेरी मुलाकात पहले हो चुकी है। इनके मोबाइल में आज भी हमारी सेल्फी रखी हुई है। कौशिक, इसी गांव के हो ना? यस सर। ये बताओ, ये स्कूल में गुरुजी आते हैं कि नहीं आते? कभी कभी आता है सर। कभी कभी आते हैं। यस सर। क्यों, रोज क्यों नहीं आते? पता नहीं सर। अच्छा, पूछे कौन है कि नहीं यस सर। कि रोज क्यों नहीं आते? यस। और बच्चे लोग हैं यहाँ पढ़ने वाले? यस सर। है सर। मतलब बच्चे पढ़ना चाहते हैं? यस सर। अभी मैं देख रहा था कुछ बच्चे स्कूल ड्रेस पहन के घूम रहे थे, जी जी। मतलब पढ़ना चाहते हैं, यस सर। है कि नहीं? लेकिन गुरुजी ही नहीं आते यस सर। तो पढ़ेंगे कहाँ से? और क्या क्या समस्या है गांव में कौशिक? सर समस्या सर ये वाटर टैंक की नहीं है। वाटर टैंक ठीक नहीं है कि वाटर टैंक बना ही नहीं है? बनाई नहीं सर। सुनील, वो दिखाओ, वो जो आप सीमेंट का एक चबूतरा देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पे सोलर प्लेट वाला एक वाटर टैंक लगना था, जिसके लिए चबूतरा तो तैयार हो गया। गांव वाले बहुत खुश हो गए यस सर। कि चबूतरा बन गया है तो हैंडपंप भी लग जाएगा सोलर प्लेट वाला, जी ना? जी। लेकिन फिर मामला जस का तस हो गया। ताजमहल की तरह पड़ा है। लगता है कि इसके लिए भी जो मजदूर आएंगे उनको भी विशेष तौर पर सम्मानित करना पड़ेगा। आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम मुकेश है। मुकेश। जी सर। मुकेश, इसी गांव के हो ना आप भी? जी सर। नलका तोंग के? जी। तो और क्या क्या समस्या है? राशन का चावल लेने कहाँ जाते हो? कोई बीमार हो जाता है तो अस्पताल, क्या आज क्या चाहिए गांव में? गाँव में सर हम्म, अस्पताल हम्म, और स्कूल। स्कूल तो है ही। जी स्कूल है सर। शायद मतलब जैसे तो स्कूल बना हुआ है सर। हाँ। शायद जैसे कि यहाँ पर पढ़ाने वाले सर भी एंड से जैसे कि उसका ड्यूटी जैसे भी है लेकिन करना बहुत ज़रूरी है सर। हम्म। जैसे कि बच्चे ताकि अच्छा पढ़े। अच्छा पढ़े। जी सर। आप पढ़े हो कि नहीं? मैं ये पढ़ा हूँ सर। कहाँ तक पढ़े? 9वीं तक सर। 9वीं तक? जी सर। अच्छा, यहाँ सब लोग 9वीं तक ही पढ़ते हैं, उसके आगे क्यों छोड़ देते हैं? 10वीं से बहुत डर लगता है क्या? नहीं सर, हाँ? नहीं छोड़ा हूँ सर मैं। अच्छा, अभी पढ़ रहे हो क्या? सर मैं ओपन का दे दूँगा सर। अच्छा, ओपन से दे दोगे, बहुत बढ़िया। जी और सर। भी लोग हैं, तुम भी पढ़ाई छोड़ दियो, तुम भी ओपन से ही दे दो कम से कम। जी, जी। पढ़ोगे तो नौकरी वोकरी मिल जाएगा तो कुछ बच जाएगा। जी। और क्या चाहिए? तुम्हारा क्या नाम है? मेरा जोगा है सर। जोगा। जी। जोगा, तुम कहाँ तक पढ़ाई की हो? सर मैं पढ़ रहा हूँ सर। अभी पढ़ाई कर रहे हो? जी। कौन से क्लास में हो? 10th में सर, अभी 11th में जाने वाला हूँ सर। 11th में जाने वाले हो? जी। नहीं, चले जाओगे तुम जी। तो। इसी गांव के हो? जी। कहाँ पढ़ाई करते हो? दुर्नापाल सर। अच्छा, दोरनापाल। जी। वहीं रह के पढ़ते हो? जी सर। तो और क्या क्या समस्या है जोगा गांव में? सर इसमें लाइट नहीं है सर। गांव में लाइट नहीं है? जी। लाइट हो जाता ठीक रहता। ठीक खंबा है। तो गड़ा है, मैं देख रहा था। खंभा गड़ा है लेकिन लाइट नहीं, वायर नहीं की है सर। खंबा गाड़ दिए? जी। सोलर प्लेट भी लगा है? सर उसमें वो भी तो बैटरी प्रॉब्लम मन है का प्रॉब्लम है सर उसका। अच्छा, बैटरी मतलब सोलर लाइट लगा दिए लेकिन बैटरी का समस्या है। जी सर, वो मतलब अपने अपने से फूटता है सर। फूट जाता है? जी सर। कैसे? जी, ज़्यादा सोलर का ऊर्जा आने से ना सर वो फट जाता है सर। अच्छा, ये भी समस्या है क्या? जी सर। अरे, इतना तकनीकी मेरे को नहीं मालूम था कि मतलब अगर ज़्यादा ज़्यादा गर्म अगर हो गया तो फूट जाएगा, है ना? जी, तो मतलब बहुत सारा तो नहीं जल रहा होगा फिर इसका मतलब? जल रहा है सर अभी भी किनका किनका भी। मतलब सबका जल रहा है क्या? जी, उनका सबका नहीं जल रहा है लेकिन आधा जनसन का जल तो रिपेयरिंग करने नहीं आते हैं क्या? नहीं आया है सर। अच्छा। अच्छा, क्रेडा विभाग का मैं मुरीद हूँ इस बात का कि बस्तर के मैं कितने भी अंदरूनी इलाकों में जाके देखूं,
तो वहाँ पे उन्होंने सोलर की लाइटें हर घर में लगा रखी हैं, ये तारीफ की बात है। लेकिन उसे रिपेयर नहीं किया जा रहा है, ये थोड़ी सी दुख की बात है। अगर रिपेयरिंग कर दें तो वो लाइटें जलती रहेंगी। जी तो सर। जोगा तुम तो दोरनापाल में रहते हो, दोरनापाल में तो सब व्यवस्था है, यस तो सर। वहाँ से अपने गांव को देखते हो तो क्या लगता है कि और क्या क्या होना सर चाहिए? बहुत कुछ होना चाहिए सर, जैसे रोड होना चाहिए सर, लाइट हम्म। सर, और हॉस्पिटल सर। हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, हाँ यस सर। सर। हाँ हॉस्पिटल तो बिल्कुल होना चाहिए। जी सर। पानी वानी का क्या व्यवस्था है, पीने के पानी का हैंडपंप सर कितने हैं? हैंडपंप के हैंडपंप सर। 3 है सर। जा 3 हैंडपंप में पत्थर लगा दिए सर। क्यों? सर पुलिस लोगों को पत्थर लगा दिए सर। पुलिस लोग पत्थर लगा दिए? जी सर। पुलिस लोग क्यों पत्थर लगा दिए? लगा दिए सर, इधर स्कूल को बनाए थे सर, उसमें भी लगा दिए सर। तो पत्थर क्यों लगा दिए, मैं समझा नहीं, मतलब उसमें तो पानी निकलता रहा होगा ना? जी सर, वो वहाँ पे भी लगाए सर, और वहाँ पे भी लगाए सर। क्या पत्थर? जी सर। अरे तो पूरा अब भर्ती कर दिए सर। अब वहाँ से पानी नहीं निकलता? जी अभी नहीं है सर। अभी यहाँ कोई है ऐसा पत्थर वाला हैंडपंप? है सर, कहाँ पे? वो दिया सर। कितना दूर है? ये देखो पास में सर। अच्छा पास में। जी सर। अभी उसका एक वीडियो बना लेंगे अपन, जी सर। ठीक है। जी। तो मतलब उसमें पानी निकलता था, जी निकलता था सर। लेकिन पुलिस वाले ऐसा क्यों करेंगे, मतलब मैं समझ में नहीं आया। ऐसा तो नहीं है वहाँ का पानी खराब था, कई जगह पे पानी नहीं सर, फ्लोराइड, हाँ, ऐसा नहीं सर। जांच करने के बाद। यहाँ नया बनाए थे सर, उसमें वो रॉड नहीं लगाए थे सर, तभी आके उन लोग पत्थर उत्तर लगा दिए सर। अच्छा, पूरा भर्ती हो गया सर। चावल कहाँ से लाते हैं सब? सर मुरली गुड़िया से सर। मुरलीगुड़ा से? यस सर। तो कैसे लाते हैं चावल? सर साइकिल में साइकिल से से लग मैन, नहीं तो वो लेडीज मैन बो के लेके आते सर। अच्छा, जी सर। सिर में रख के लाते हैं। जी सर। और कोई बीमार हो जाता है तो कैसे ले जाते हैं? सर वहीं छोड़ के आते सर। नहीं, लेके कैसे जाते हैं यहाँ साइकिल। डॉक्टर वॉक्टर के पास? सर कॉल करने से वहीं बंडा तक आ जा सकते। एम्बुलेंस? यस सर। और यहाँ बंडा तो दूर है यहाँ से, जी सर। तो वहाँ तक कैसे ले जाते हो? सर वो के लेकर जाना पड़ेगा सर। हैं? वो के मतलब क्या में, खटिया में? जी खटिया में। अच्छा, जी। ये जो जितनी भी खटिया में मरीजों को लाद के ले जाने वाली जो तस्वीरें वायरल होती हैं, वो बस्तर के ऐसे ही इलाकों से होती हैं, नुलका तोंग, गोमपाड़, इस तरह के कई गांव हैं जी जहाँ से। तो क्या सड़क चाहते हो, मतलब गांव वाले? जी सर। हैं? कैसे कौशिक, सर गांव में सड़क बनना चाहिए क्या? कैसे? जी सर। सड़क क्या, सड़क वड़क बनना है कि नहीं बनना है? जो सरपंच को पूछना पड़ेगा ना सर, इसलिए हम लोग नहीं बता सकते। अच्छा, ये सरपंच बताएगा। जी सर। सरपंच कहाँ रहता है? जी वो कहाँ तो चले गया सर, कहाँ चले गया? के तरफ सर। नहीं, गांव में रहता है क्या? जी सर वो बंडा रही बंडा वाला सर। अच्छा, बंडा में जी रहता है। सर। सचिव आता है गांव? नहीं आता है सर। नहीं आता। जी सर। वो डोकरा लोग को पेंशन देती है सरकार, तो यहाँ मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता सर। नहीं मिलता। सब कुछ नहीं मिलता सर यहाँ। कागज में पक्का मिलता होगा। नहीं है सर। नहीं, अभी कागज में चेक करूंगा, अगर तुम्हारे पंचायत का रिकॉर्ड, तो डोकरा लोग को सचिव पैसा दे रहा होगा, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ नहीं यहाँ नहीं आए यहाँ नहीं हो, पहुँचा। वहाँ खुद ने वो सच्चे वो सरपंच यहाँ नहीं आते सर। नहीं आते। जी सर। अच्छा, तो ये सारी समस्याएं, अस्पताल चाहिए, जी सर। राशन दुकान चाहिए, जी। स्कूल चाहिए, जी लाइट भी चाहिए, थोड़ा मोबाइल नेटवर्क हो जाए तो और अच्छा हो यस जाए और ना, अच्छा, यस सर। क्योंकि अब क्या है, जोगा दोरनापाल में रहता है तो वहाँ 4G चलता है ना, यस सर। और यहाँ कुछ नहीं चलता, यहाँ कुछ नहीं। 4G हो जाता है मामला है। तो गांव में नेटवर्क हो जाने से भी ज्यादा अच्छा रहता है। जी किसी को फोन ऑन करना रहने से कहाँ जाते हो जोगा? सर, तुम्हारे तो बहुत सारे दोस्त हो गए होंगे। ऊपर चढ़ना पड़ेगा सर। पेड़ कहाँ? के ऊपर नहीं तो नेट पर जगह जाना तो पड़ता है पेड़ में चढ़ते हो क्या जी फोन करने के लिए? जी सर। गजब यार। तो ये समस्या है नुलका तोंग की। नुलका तोंग को मैं आपको अलग अलग तरीके से दिखाना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि सरकार की इच्छा शक्ति देखिए कि यहाँ स्कूल बना दिए, लेकिन वो इच्छा शक्ति में उत्साह की कमी थी, इसलिए यहाँ जो गुरुजी हैं वो कभी कभी आते हैं, जी। उसके बाद यहाँ और कुछ नहीं आता। खंबे लगाए गए हैं, तार नदारत है, चबूतरा बनाया गया है, लेकिन सोलर की प्लेट वाला जो मशीन है, जो टंकी है पानी की, वो नदारत है। मतलब सपने जिंदा हैं पर हकीकत में सब नदारत है। मतलब उम्मीद हर किसी को है कि खंबा लग गया है, लाइट आएगी, चबूतरा बन गया है, सोलर प्लेट वाला पानी की टंकी बन जाएगी, स्कूल की बिल्डिंग बन गई है, गुरुजी आएंगे और यहाँ के बच्चों को पढ़ाएंगे। उम्मीद पे सब कायम है, लेकिन हर कोई उम्मीद पे पानी फेरने को बेताब है। सरकार की ये इच्छा शक्ति है, और सरकार, उसी लाइन पे ख़त्म करूँगा इस वीडियो को, कि बिना उत्साह के कभी किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। तो मुझे लगता है कि गांव वालों को पढ़ने की इच्छा तो ज़रूर है, लेकिन सरकार के उत्साह में कमी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। सरकार को उत्साहित करना पड़ेगा कि गुरुजी तो भेज दो, कम से कम पढ़ा के आ जाए, लाइट का कनेक्शन दे दो,
गांव वालों को इसकी ज़रूरत है और पीने के पानी की व्यवस्था कर दो, इसकी ज़रूरत है। इसमें किसी का विरोध भी नहीं है और इसमें कोई अड़ंगा भी नहीं है। मतलब ये सब काम करने के लिए तो कोई मना भी नहीं करेगा, है ना? मतलब माओवादी भी मना नहीं करेंगे। वो थोड़ी चाहेंगे कि पीने का पानी ना हो, है कि नहीं? वो थोड़ी चाहेंगे कि गुरुजी के साथ कोई नहीं होता। मतलब ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन उत्साह की कमी है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर करें और सरकार को बताएं कि सरकार थोड़ा उत्साहित हो जाओ, तो नुलकातोंग के बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे जो स्कूल का ड्रेस पहन के घूम रहे हैं, वो पढ़ने लगेंगे। पढ़ने लगेंगे तो शायद आगे बढ़ने लगेंगे और आगे बढ़ेंगे तो शायद इस गाँव का कुछ भला हो जाएगा। धन्यवाद।